हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है कि हमारे जो सहयोगी हैं मिस्टर दिनेश भैया और जो है धर्मेंद्र भैया, तो उनसे हम मुलाकात कराएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह है बेरोज़गारी पे बात करने वाले हैं। बेरोज़गारी से रिलेटेड हम बात करेंगे और जो कुछ है तो वो चीज़ें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे कि क्या जो है कि अपने जो है कि अगल बगल इर्द गिर्द में जितने भी लोग रह रहे हैं या अपने देश में जो भी लोग हैं, क्या उनकी मानसिकता है और क्या वो सोचते हैं, क्या वास्तव में बेरोज़गारी है कि जो है कि अच्छे दिन आ गए हैं। जैसे मोदी जी ने बोला कि अच्छे दिन आ जाएंगे, 2022 तक 2023 चल रहा है, तो अच्छे दिन आए कि नहीं आए, इसी के विषय में हम थोड़ा दो लोग हैं भैया लोग जो हमसे जो सम्मानित हैं, जो कि कुछ उसके विषय में बताएंगे। हम उनके सम्मुख द्वारा सुनते हैं। तो सबसे पहले भैया आप सभी का, दोनों लोग का स्वागत है। आप बताइए बेरोजगारी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो जीआईपी न्यूज से जुड़ने के जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बेरोजगारी पर सबसे विशेष मुद्दा ये है कि सर जो 70 साल जो आज़ादी के 70 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में सर हो गया। कैसे, क्या मतलब 5 साल में हो गया? आप क्या कहना चाहते हैं? हुआ क्या होने का मतलब ये है कि जो 70 साल में सर 70 रुपये पेट्रोल था, वो 5 से 6 साल में 96-97 रुपये पेट्रोल बिक रहा है आज के रेट। कब 70 रुपीज़? 70 रुपीज़ अभी क्या बोलते हैं 2014 में था। अच्छा, मतलब दाम बढ़े तो मोदी सरकार जब 2014 में आए वो तब से उसके बाद बढ़ाए? जी, जब से सरकार बनी उससे पहले गैस का दाम देख लीजिए आप, 450 रुपये। 450 में यही गैस मिल जाता था। उसके बाद 5 से 6 साल में इसी गैस का दाम देख लीजिए 1150। 2014 में गैस के दाम थे 450 रुपया, अभी जो है 1150 रुपया। बात सही है नहीं? आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा सही बात है कि नहीं बात है। अच्छा, आप और बताइए। और मोदी जी का एक सपना था कि महिलाओं के आंख से आंसू जो गिरता है, जिसे कि चूल्हा में मान लीजिए लौना लगाती हैं, धुआं निकलता है जिससे कि आंख से आंसू गिरता है, उसे आंख से आंसू न बहे। आज उसके बदौलत आंख से लोगों का खून बह रहा है। खून बह रहा है कैसे? क्यों, आप देख ही सकते हैं कि जो गैस हम 450 में लेते थे आज हमें मजबूरन 1150 में लेना पड़ रहा है। सही बात है। इस समय जो है गैस के रेट जो है 1150 रुपये हैं और 2014 के पहले 450 रुपये थे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। हम तो ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है अच्छे दिन आ गए हैं तो, लेकिन जो हमारे बुरे दिन थे मोदी जी बस वही हमें लौटा दें। अच्छा, क्यों आपको बुरे दिन चाहिए? मतलब क्या मतलब क्यों? बुरे दिन इसलिए चाहिए सर जी कि हम बस वही चाहते हैं कि हमारा 70 रुपया जो पेट्रोल था, 55-56 रुपया जो डीजल था, 450 में गैस मिल जाता था, जो सुख सुविधा थी वही बस मिल जाए। हमें कोई फ़ायदा, कोई बहुत बढ़िया दुनिया नहीं चाहिए सर। अच्छा ठीक है भैया, आप बताइए क्या बताना चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए बेरोजगारी के विषय में? आप क्या कहेंगे बताइए। जी, बेरोजगारी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही कहना है कि मान लीजिए कि जो चीज़ें हैं जो कुछ सालों में बेरोजगारी का दर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमारे कहने का मतलब है कि सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी की मुद्दा उठा ही नहीं रही है। अच्छा। लोगों का ध्यान भटका रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पे, हर चीज़ पे लोगों का ध्यान। कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो सर बीएड किए हुए हैं। अच्छा, आप बीएड किए हुए हैं तो जी, आप जी। जॉब करते हैं? नहीं, जॉब तो नहीं करते। नहीं जॉब नहीं मिला जी, अभी तक तो कुछ जॉब नहीं मिला। मोदी जी ने तो बोला है कि अगर जो भी पढ़े लिखे हैं वो ठेला लगाएं, उनको जो है कि लोन दिया जाएगा, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। तो अब ये बताइए, कोई पढ़ा लिखा होगा, ग्रेजुएट होगा, बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, इंजीनियर डिप्लोमा किया होगा, तो ये बताइए वो कैसे ठेला लगाएगा? अरे उसमें शर्म की क्या बात है? मोदी जी करते हैं, मोदी जी चाय बेच के जो है प्रधानमंत्री बन गए, आपको पता नहीं है क्या? नहीं, वो तो पता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उनका किस्मत था, उनका लक था, नहीं वो लक उनका साथ दे दिया, बन गए प्रधानमंत्री। नहीं, तो अब ऐसी कोई बात नहीं है, केवल हर आदमी का लक होता है, क्यों नहीं हर आदमी बन जा रहा है? अच्छा, हर आदमी क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? सबको बनना चाहिए ना। अच्छा, लोन मिलता है ये? नहीं, लोन तो नहीं मिलता है। लोन नहीं मिलता है? नहीं, लोन अगर लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? लोन लेना से लोन मिल जाता है आपको? नहीं, आम जनता को मिल जाता है? नहीं, आसानी से कहाँ लोन मिलता है। वो तो अंबानी को उनके जो मित्र हैं, जैसे कुछ आम जनता के सवाल है, जरा गौर सुनिए, पूरी वीडियो देखिए इसको।
मैं कहूँगा कि जैसे इस समय क्या है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है अपने देश के, जो अडानी की वजह से हुआ है, 2.5 करोड़ जो है कि का नुकसान हुआ है, ठीक है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? जी, उसके यहाँ पे लोग को जो है कि 10,000 लेना हो तो पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसा चक्कर काटने पड़ते हैं, है ना, कई ऑफिस दफ्तर घूमने पड़ते हैं तब मिलता है। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें भी कुछ पूरा मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ होता है, ऐसा देखा जाता है। आप क्या कहेंगे? जी जी, जैसे कहने का मतलब ये है कि कहीं भी आप लोन लेने जाते हैं, अगर छोटा आदमी गरीब आदमी है लोन लेने के लिए जाता है तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, फिर भी क्या होता है कि लोन नहीं मिलता है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, फिर भी लोन छोटे आदमी को नहीं मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने सुना है कि 84 जो अडानी साहब की कंपनी का जो घाटा हो रहा था, लगभग 84,000 जो है कि करोड़ का उन्होंने माफ़ किया था। यहाँ पे गरीब के जो है कि 1,000 रुपया, 2,000 या 5,000 जो बिजली बिल है, चाहे इस तरह का कोई किसान का कर्ज है तो उसको माफ़ नहीं हो रहा है। आपके इस विषय में क्या कहेंगे? जी, इस विषय में हम यही कहेंगे कि मान लीजिए कि छोटे आदमी को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, छोटे आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सब बीएड किए क्यों भटक रहे हैं? मोदी जी का सरकार, मोदी जी का कहना है कि अच्छे दिन आ गए, 2022 तक अच्छे दिन आ गए, 2023 चल रहा है, अच्छे दिन नहीं आए क्या अभी आपके? अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? हाँ। मान लीजिए कोई रोजगार मिलेगा नहीं, हाँ। कोई वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, हाँ। वो तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल गया है, 15 लाख रुपये मिले। कहाँ लोग पक्का थी जो है कि उनका जो नारा था कि भाई सबके घर पक्के होंगे, पक्के उसमें अच्छे मतलब पक्का घर होगा, और जो है कि छत होगा, उसके बाद नल होगा, नल में जल होगा, ठीक है, और साफ़ सफाई होगा, सब इतना कुछ उन्होंने बोला था। 2022 तक कंप्लीट हो गया, वो तो 2022 तक बोले थे सब कुछ हो जाएगा, अभी तो 2023 हो गया। आपके अच्छे दिन आ गए क्या? नहीं, हमारे तो अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा, अच्छे दिन नहीं आए? नहीं। क्यों नहीं अच्छे दिन आए आपको? किसकी दोष है? सरकार की दोष है। वो तो सरकार की भाई, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारे इसमें कोई दोष नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलता? तो मान लीजिए इसका कहने का सरकार कहने का मतलब है कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बताइए, अभी तो मानिए कि आपको सोचना है ना। आप जिताया कौन? आप वोट दिए थे? नहीं, क्यों नहीं वोट दिए थे? हम तो 2 बार वोट दिए हैं। 2 बार वोट? जी जी, कुछ जिताया था आप? हाँ, कि हम उम्मीद से वोट दिए थे कि हाँ सरकार आएगी तो मान लीजिए बेरोजगारी खत्म होगा, हर चीज़ें अच्छे होंगे। मोदी जी बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। अच्छा, आप क्या आए? नहीं, ऐसा ना होता। और कैमरामैन भाई साहब, आप क्या आए? बताइए। नहीं आए? देख लीजिए, 15 लाख किसी के खाते में नहीं है, हमारे खाते में भी नहीं है, वो अलग बात है। चलिए ठीक है, हम लोग जो है कि हम लोग भी ग्रेजुएट है, तो हम लोग भी जो है कि कुछ पब्लिक आम जनता की जो आवाज़ है आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसा कि भैया लोग बताया कि भाई ये भी बीएड किए हैं, भी ग्रेजुएशन है, और इन्होंने बताया कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। भाई हमारे जो अच्छे जो बुरे दिन थे वही मेरे को वापस कर दो, यही इन लोगों का कहना है। और भैया मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे मोदी जी और एक परम पूज्य जो है श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले हैं, आपने सुना ही होगा। सुना है? हाँ, एकदम सुना। अच्छा, तो वो जैसे वो कह रहे हैं कि आप मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप क्या चाहते हैं? नहीं, ये तो संविधान के खिलाफ है सर। अच्छा, ये संविधान के खिलाफ है। आप किसे बताओ, देश किसे चलेगा? वो तो कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश जो है कि बिल्कुल गलत है। आप किसी नहीं, ये बिल्कुल गलत है सर जी। देश हमारा संविधान के हिसाब से चलेगा, न कि ग्रंथों के हिसाब से चलेगा। अच्छा, आप क्या करना चाहेंगे? देश किससे चलना चाहिए? संविधान से चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? नहीं, संविधान से चलेगा। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। जिन्होंने संविधान लिखा था इतना सर पागल होते थे नहीं लोग। ये जब भी संविधान लिखा गया, मतलब उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सभी लोग कई देशों को मिला के, कई देशों को पढ़ने के देशों के तत्वों को लिया गया उसमें, कई देशों मतलब संविधान अध्ययन करके जो है किया गया, हाँ, बनाया गया। फिर ये मान लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या होता है कि ये गलत ठहरा देगा,
ये तो गलत ही बोल रहा है ना अगला, गलत बोल रहा है, एकदम गलत। मतलब आप कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा, और जो है कि वो लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी वाले हैं, जो भाजपा नेता वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हिंदू, हमारा जो सनातन धर्म जो है राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। आप इस विषय नहीं, लेकिन ये चीज भी गलत है कि अभी बीजेपी नहीं ये चीज को कर रही है कि हिंदू धर्म घोषित किया जाए। मोदी जी ने बोला था, मोदी जी ने एक भाषण, सॉरी मोदी जी कह रहे हैं, ये योगी जी ने बोला कि जो हमारा जो धर्म है सनातन धर्म वो राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। नहीं, ये गलत चीज है, तो गलत बात है सर जी। ये तो मतलब जो भी संविधान में लिखा गया है, मतलब संविधान के तहत हम लोग चल रहे हैं, संविधान के तहत चुनाव हो रहा है, कार्य प्रणाली सब संविधान के तहत हो रहा है, तो सर कैसे सनातन धर्म और हिंदू धर्म कैसे लगाया जाएगा? जो कि यहाँ यही लोग बोलते हैं चुनाव में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर कैसे सर जी, ये क्या मामला है? तो सही बात है, आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए कि जो है कि संविधान के अनुसार चलना चाहिए? नहीं, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले हमारा देश होना चाहिए, देश होना चाहिए, देश के बाद सबसे पहले हमारा संविधान होना चाहिए, उसके बाद धर्म की बात की जाए। तो मतलब सर्वोपरि है हमारा देश, देश के बाद सर्वोपरि है संविधान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों का क्या मत है, तो ये हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और सबको अधिकार है अपने हक की लड़ाई लड़ने की। और यहाँ पे जो है कि एक जो संविधान है हमको जो है कि एक हमें स्वतंत्र रूप से जीने का और बोलने का अधिकार देता है। और 2000 जो हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, उसके बाद जो है जो भी उसके बाद लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ, तब से जो है कि जो उसके पहले हुआ करता था भेदभाव, चाहे जो भी हुआ करता होगा, उसको शून्य मान के वहाँ से अपने देश को एक सही दिशा में जो है प्रशस्त करने का या जो है कि चलाने का जो है कि एक आधार बना संविधान, और आज से चलता चला आ रहा है, जो कि एक केवल एक अनपढ़ गंवार लोगों ने नहीं बनाया, वो जो है कि कई विद्वानों ने मिलकर जो है उस जो है कि उस समय के जो विद्वान थे, और उतना विद्वान तो आज तक कोई हुआ नहीं है, तो वो कैसे गलत हो जाएगा? आज एक हमारा जो समाज में है कुछ लोग ऐसे जो कम पढ़े लिखे हैं, जो उसको अध्ययन अच्छे से नहीं किया है, तो वो चीज़ें वो कह रहे हैं कि भाई एक धर्म को बना दिया जाए हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बताइए किस आधार पर बनेगा? क्या जो छोटे जात के लोग हैं, जो छोटे जो है कास्ट के हैं, क्या उनको किस आधार, क्या उनको आरक्षण मिलेगा? क्या उनको जो है कि स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार होगा? क्या आधार होगा? आप समझिए, आप देखिए, अगर ईश्वर एक है तो सुनिए, उसी का अंश सभी को ही है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पैदा होने के बाद, जन्म लेने के बाद ही जो है कि स्थान और या जो है कि जिस कुल में जन्म लेता है उसका वर्ण डिसाइड होता है, ठीक है? तो आप समझिए, आपको समझना होगा, आपको जागरूक करना होगा कि हिंदू मुस्लिम करके जो है समाज को बंटवारा, समाज में लड़ाना ये उचित नहीं है। एकजुट होकर जो है कि हमें सही डिसीजन लेना होगा। और एक जो है कि तो अगर ऐसा हो भी गया कि मतलब हिंदू राष्ट्र भी बन गया, तो सोचिए कि अगर बाई दबे अगर कभी मुस्लिम अगर जो है कि शासन पे आता है, राज्य गद्दी पे आता है, वो अगर शासन करता है तो मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा। इस तरह की हमने जो है कि कई जो लोगों से मिलकर बातें किया, ये चीज़ें जानकारी मिली, तो हमें क्या मिलता है कि हमें एकजुट होकर जो है हमें किसी चीज़ का समाधान करना चाहिए। हमारा देश जो है सर्वोपरि है, सबसे अच्छा है, और हमारा देश में हर तरह के, हर जाति धर्म के जो है कि लोग रहते हैं, और उनमें एक यूनिटी होना चाहिए। ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें आपस में प्रेम हो, क्योंकि कोई अमर नहीं है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि उसमें जो है विद्रोह पैदा करना चाहिए। ये हम आखिरी बात करेंगे, और अंत में हम जो है आप सभी दोनों लोगों का धन्यवाद कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।